हाय गर्ल्स एंड गाइस, वेलकम टू कूल एकेडमी। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की सीरीज पढ़ रहे हैं और हम लोग ने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो पढ़ना है वो है एमीटर, वोल्ट, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। एमीटर करंट को मेज़र करेगा, वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर हमारे वोल्टेज को, मीटर ब्रिज और पोस्ट ऑफिस बॉक्स रेजिस्टेंस को। राइट गाइस, और इन सब को मेज़र करने में हमारा हेल्प करेगा गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है और आज हम इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलेंगे जो कि करंट को मेज़र करता है। तो चलो देखते हैं एमीटर में हम लोग को अपने नोट्स में किस किस पॉइंट में हम लोग को डिस्कस करना है। तो अपनी नोट्स को हम लोग खोलते हैं और ये अपनी नोट्स जो है, हाँ, गैल्वेनोमीटर हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, फर्स्ट पार्ट था। और एमीटर में लोग देखेंगे आज जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज़ एमीटर, हाउ इज़ गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। और ये फोर्थ वन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डज गैल्वेनोमीटर गिव रीडिंग ऑफ करंट दो मेजर पार्ट ऑफ करंट इज़ नॉट पासिंग थ्रू इट। ये एक सिंबल हमने यहाँ पे बना रखा है, आप इसको यहाँ पे देखो, ये गैल्वेनोमीटर है और ये रेजिस्टेंस। इस तरह हम इस होल सिस्टम को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन आप देखो, गैल्वेनोमीटर का ये जो पार्ट है इसकी अपनी एक करंट कैपेसिटी है और उससे ज़्यादा ये करंट को ले नहीं सकता। जब हम मेज़र करेंगे किसी करंट को जो इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ द करंट शंट के थ्रू जाएगी। तो हम उसे किस तरह मेज़र करेंगे इस करंट को, दो ये करंट हमारी इस गैल्वेनोमीटर से जा नहीं रही है। राइट गाइस, इसको हम लोग देखेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्लियर नहीं होता। इवन आप बहुत सारे चैनल देखोगे तो इस पॉइंट को उन्होंने क्लियर नहीं कर रखा है कि जब गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी कम है करंट की तो वो ज़्यादा करंट को किस तरह मेज़र करेगा, जबकि उसके अंदर से तो करंट उतनी जा नहीं रही है क्योंकि उसका गैल्वेनोमीटर की अपनी एक कैपेसिटी है। राइट गाइस, तो यहाँ हम देखेंगे और ये भी देखेंगे कि फिफ्थ पॉइंट इज एमीटर मेजरिंग एक्चुअल करंट रीडिंग। और ये जो पॉइंट 3 और 4 है इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे विद अ सिंपल एग्जांपल पे। तो लास्ट में हम लोग देखेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो नीट और जेई में आया हुआ होगा। दो हम लोग लास्ट लेक्चर जो होगा 7th लेक्चर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि नीट और जेई में आए हुए हैं। इवन बोर्ड्स के भी कुछ क्वेश्चन हम उसमें शामिल करेंगे। तो चलो आज का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एमीटर विद अ फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ एमीटर। राइट गाइस, आगे के टॉपिक हम लोग देखने के पहले थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं हम लोग इस गैल्वेनोमीटर का, जिसको हम लोग ने ब्रीफली पिछले लेक्चर में देखा था। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ग्लिम्स लेते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और इसके अंदर ये जो निडल है जो आपके करंट की एग्जिस्टेंस जब होती है तो ये मूव करता है गैल्वेनोमीटर। और हर गैल्वेनोमीटर की अपनी लिमिट होती है और वो हमारी मैक्सिमम लिमिट, यहाँ जो करंट जाती है वो एक सर्टेन लिमिट तक रहती है, उसके बाद अगर जाती है तो ये गैल्वेनोमीटर हमारा जल जाता है। तो ये जो निडल हमारी मूव करती है, डिफ्लेक्ट होती है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगता है और वो होता है दैट इज़ एम बी साइन थीटा। थीटा हमारा यहाँ 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए साइन 91 हो जाता है बिकॉज ये रेडियल मैग्नेट रहते हैं। तो एम बी हो जाता है और ये होता है एन आई ए, मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, और ये बी हो गया। और एक मैकेनिकल टॉर्क जो कि ये स्प्रिंग लगाता है और वो मैकेनिकल टॉर्क होता है के इंटू फाई। कि हमारा टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और फाई इसका मूवमेंट होता है यानी डिफ्लेक्शन होता है। राइट, और ये इक्विलिब्रियम में बराबर होते हैं तो ए फाई इज इक्वल टू होता है एन आई ए बी। और फाई जो हो जाता है हमारा दैट इज़ आई, ये आई है, और बाकी बच गया हमारा दैट इज़ एन ए बी डिवाइडेड बाई के। राइट गाइस, तो यहाँ से हम देखते हैं फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई। मीन्स क्या हो रहा है कि ये जो फाई डिफ्लेक्शन होता है, इस करंट जो एंटर कर रही है गैल्वेनोमीटर के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिफ्लेक्शन होता है। राइट गाइस, तो अब इस माइंड सेट से आप अब आने वाले टॉपिक को देखिएगा, ये दिमाग में रखिएगा, जो करंट इस गैल्वेनोमीटर से जाती है उसी के अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन होता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जो अगर ज़्यादा करंट जाती है,
जो हम अमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें से जो मेजर पार्ट शंट के थ्रू चला जाता है, फिर भी हमें उस जो करंट आ रही है उसकी रीडिंग यहाँ पे देता है। और अगर हम इसको गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलेंगे तो वोल्ट मीटर किस तरह देगा, तो क्योंकि ये डिफ्लेक्शन तो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के नहीं। ये दो माइंड सेट रहना चाहिए हमारे पास इन चैप्टर्स को पढ़ते समय। राइट गाइस, चलो इस माइंड सेट से हम लोग अब आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। यस गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ मीटर? An ammeter is a measuring instrument used to measure the current in a circuit. Electric currents are measured in amperes, hence the name ammeter. मतलब जो एम्पियर को मीटर करे वो हमारा एमीटर होता है। ये आप देखो, करंट यहाँ से गया और जैसे ही पास किया इस एमीटर के थ्रू तो इसने मेज़र किया। लेकिन ये चीज़ तो हम लोग गैल्वेनोमीटर में देखते थे, करंट उससे पास होता था तो डिफ्लेक्शन शो करता था। लेकिन यहाँ पे किस तरह वो गैल्वेनोमीटर अमीटर में बन गया ये हम लोग देखेंगे। और हम अपने सर्किट में जब भी हम स्टडी करते हैं तो एमीटर को इस नोटेशन से हम डिनोट करते हैं और इस एमीटर को हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं। राइट गाइस, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम अमीटर में कैसे चेंज करते हैं। कन्वर्जन इनटू अमीटर एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। राइट, तो चलो हमने अभी पढ़ा था ये हमारा गैल्वेनोमीटर होता है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था। इस तरह उसका अंदर का कंस्ट्रक्शन होता है और ये हमारा गैल्वेनोमीटर कहलाता है। और ये हमारा गैल्वेनोमीटर बन गया। राइट, और इस गैल्वेनोमीटर के क्रॉस स्मॉल वैल्यू का हम शंट रेजिस्टेंस बनाते हैं और जैसे ही ये शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं और ये हमारा सिस्टम टोटल कन्वर्ट हो जाता है अमीटर में। राइट, दिस विल कॉल्ड अमीटर। तो इस तरह हमारा अमीटर बनता है। राइट, तो अब हमारा ये चीज़ देखना है कि एक्चुअली अगर करंट यहाँ से आई जाती है और इस आई को ये हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो किस तरह रीड कर लेता है इस टोटल आई को। जबकि आप देखो यहाँ से आई गई, इधर से आई गई, तो इसमें जो करंट, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है गैल्वेनोमीटर की, वही करंट जाएगी। लेट इट बी ये आई जी हो गया। और जो बची हुई करंट है यहाँ पे हम KCL लगाएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट KCL एंड KVL है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में टूल। तो यहाँ हमारा KCL लगाया इस पॉइंट पे, तो इससे करंट जाएगी दैट इज़ I माइनस आई जी। तो अब ध्यान देने की बात है कि IG करंट जा रही है, लेकिन ये जो अमीटर बन गया है ये मुझे इस करंट की रीडिंग देगा। ऐसा कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे आगे अभी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। हम लोग पढ़ तो लेते हैं कि शंट रेजिस्टेंस लगा लेंगे और ये एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग आगे इसे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखते हैं कि शंट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी, ये निकाल लेते हैं शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब ये दोनों पॉइंट पे हम देखें, ये दोनों, ये पूरा सिस्टम, इसको हम इसका रेजिस्टेंस G मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का। तो सिंपल हो गया, इनके अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज और शंट के अक्रॉस वोल्टेज, ये शंट की जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है लो रहती है, इस गैल्वेनोमीटर से बहुत कम होती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों पॉइंट पे वोल्टेज हमारा सेम रहेगा। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, दैट इज़ G इंटू आई जी, ये वोल्टेज हो गया। और सेम वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, पर इसके क्रॉस कितनी करंट जा रही होगी, I माइनस आई जी। तो ये लिख देंगे S इंटू आई माइनस आई जी। सिंपल थॉट है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल थिंग है। तो S की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाल ली, दैट S इज़ इक्वल टू हो जाएगा, दैट इज़ आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू जी। ये हमारी शंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और ये आई जी हमारा जो है
लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है इस गैल्वेमीटर की, और ये करंट जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, ये जो बाहर साइड आ रही है वो करंट है, राइट। और जी हमें दिया रहता है गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस, तो हमने एस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दैट इज़ द मोस्ट सिंपल थॉट। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इस चीज़ को हम थोड़ा डिफरेंट वे में लिखते हैं और हम निकालते हैं, दैट इज़ आई जी अपॉन आई की वैल्यू यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। ये रेशियो निकालते हैं, दैट इज़ अब यहाँ पे आप देखो आई जी अपॉन आई निकालना है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज फिर से करते हैं। इसको लिखते हैं जी आई जी और एस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा एस आई जी, और इसके बाद इसको इधर लाएंगे तो आई जी हमारा कॉमन हो गया और हो जाएगा जी प्लस एस इज इक्वल टू एस आई, और यहाँ से हम आई जी अपॉन आई निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एस अपॉन जी प्लस एस। इसको रिवर्स कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा आई अपॉन आई जी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा जी प्लस एस अपॉन एस। ये एक रेशियो हमने निकाला है, दैट इज़ आई अपॉन आई जी का, राइट। ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम m से डिनोट करते हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, दैट इज़ g प्लस एस अपॉन एस, या इसे लिख सकते हैं 1 प्लस जी बाई एस, और इसे मैग्नीफाइंग एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कह सकते हैं, एम्पलीफाइंग फैक्टर जो भी कह दें, ये हम कहेंगे इस m को, दैट इज़ 1 प्लस जी बाई एस, जो कि s जो है g से बहुत ही कम है, राइट गाइस। तो ये हमने शंट का फॉर्मूला निकाल लिया, और इस गैल्वेमीटर को हम लोग ने जो कन्वर्ट कर दिया, इस तरह कन्वर्ट किया, एक बार फिर देख लेते हैं। ये हमारा गैल्वेमीटर हो गया, और इसके बाद ये पूरा सिस्टम हमारा कन्वर्ट हो गया एमीटर में, राइट गाइस। और इसे हम ए से सिंबलिकली डिनोट करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि ये गैल्वेमीटर किस तरह इस आई को रीड कर लेता है, जबकि उससे तो करंट, गैल्वेमीटर के थ्रू करंट उसके लिमिट के अकॉर्डिंग जाती है, और आई जो है बहुत ही ज़्यादा होता है उसकी लिमिट से। तो चलो देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि रीडिंग ऑफ करंट मींस जो करंट को हम लोग मेज़र कर रहे हैं, वो तो करंट गैल्वेमीटर की जो लिमिट है करंट उससे ज़्यादा है, फिर भी हम इस गैल्वेमीटर के थ्रू हम लोग रीड कैसे कर ले रहे हैं ये देखते हैं, राइट गाइस। तो चलो, ये हमारा गैल्वेमीटर है जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये आपका गैल्वेमीटर हो गया जैसे हमने पहले भी देखा, और ये शंट रेजिस्टेंस लगा, और ये होल आपका कन्वर्ट हो गया हमारा अमीटर में, राइट। अब हम एनालिसिस करते हैं कि ये जो करंट है, इस करंट आई को ये किस तरह मेजर करेंगे। तो इसे ओपन करते हैं, इस अमीटर को। ये ओपन हो गया, ये हमारा गैल्वेमीटर है, और ये करंट हमारी जाएगी, ये करंट आई गई, और ये यहाँ से आई गई, और इसके बाद यहाँ से इसकी मैक्सिमम जो कि हम लोग पहले देखा, और यहाँ से ये आई माइनस आई जी जाएगी, राइट। और हमने अभी पहले देखा था m की वैल्यू निकाली थी, दैट m इज़ इक्वल टू, हम लोग ने निकाला था, दैट इज़ आई अपॉन आई जी, ये निकाला था, और इसकी वैल्यू थी हमारी दैट इज़ 1 प्लस जी बाई एस, राइट। अब हम बड़े इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो फैक्टर है ये हमारा स्केल में चला जाता है। गैल्वेमीटर सेम है, बट ये स्केल जो यहाँ मेंशन है
ये स्केल का, ये गैलोमीटर के स्केल को इस m से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम स्केल को लिख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये फैक्टर तो कांस्टेंट है ना, जी पता है, एस आप लगा ही चुके हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ दिस करेंट, तो ये एक फैक्टर बन जाता है जो कि वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जी तो कम है और एस क्या है, इससे भी कम है, और कितना कम है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर तो ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो अगर गैलोमीटर यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है या कोई भी इस जी से भी कम यहाँ से करंट जा रही होगी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये मूव कर लेगा, लेकिन स्केल जैसे यहाँ पे 10 शो हो रहा है, वहाँ पे इस m 10 इंटू एम शो हो जाएगा, वो इस एक्चुअल रीडिंग, वो इस करंट को बता देगा। मेरी बात क्लियर हो गई? स्केल में हम चेंज कर देते हैं, बाकी डिफ्लेक्शन वही होता है, अकॉर्डिंग टू जी ही होता है। हम स्केल के फैक्टर को क्या है वहाँ लेख अलग देते हैं, जिससे कि ये गैलोमीटर इस करंट को रीड करता है प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये फैक्टर वहाँ पे स्केल में आ जाता है और कोई चेंज नहीं होता। दो इससे करंट इसी के लिमिट के अकॉर्डिंग जाती है और बची हुई करंट यहाँ से चली जाती है, लेकिन स्केल में हम चेंज करके उसकी, क्योंकि ये फैक्टर आ जाता है एम्पलीफाइंग फैक्टर। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये शंट से मैक्सिमम करंट जाती है, फिर भी गैलोमीटर हमारे इस मैक्सिमम करंट को रीड कर लेता है। दो इस करंट, ये करंट जो मैक्सिमम करंट इधर से जा रही होती है, फिर भी ये करंट को वो रीड कर लेता है। यानी हम सिंपल क्या करते हैं, इस स्केल में चेंज कर लेते हैं। स्केल में चेंज करते ही डिफ्लेक्शन वही अपने लिमिट के अकॉर्डिंग देता है, क्योंकि जब करंट ये बढ़ जाएगी तो इसके अकॉर्डिंग ही, इन दोनों रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही करंट चेंज होगी। तो IG के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन तो आएगा, लेकिन स्केल इस समय इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जो कि उस एक्चुअल को बता रहा होगा। आई होप ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में नहीं मेंशन होता है, इवन बहुत सारे चैनल में भी मेंशन नहीं होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको क्लियर किया। राइट गाइस, तो चलो एक ये देखते हैं कि क्या एमीटर हमारा एक्चुअल रीडिंग देता है। एक सिंपल सर्किट का एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है, वहाँ पे हम देखेंगे क्या ये एमीटर हमारा एक्चुअल रीडिंग देगा। अगर एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा तो किस कंडीशन में वो एक्चुअल रीडिंग दे सकता है, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और कितना एरर देता है उस सिंपल सर्किट में। राइट गाइस, तो चलो देखते हैं। यस गाइस, तो अब हम लोग देखते हैं क्या एमीटर की रीडिंग क्या एक्चुअल होती है, जो हमारी एक्चुअल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होता है, एक्चुअल करंट। लेट इट बी दिस सर्किट हम लोग लेते हैं कि एग्जांपल, और यहाँ से लेट आई करंट हमारी जा रही है, तो ऑब्वियस है दिस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, दैट आई इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। सिंपल सर्किट से हम लोग देखते हैं। अब हमने इस करंट को मेज़र करने के लिए सीरीज़ में हमने अमीटर को लगाया। जैसे ही हमने सीरीज़ में अमीटर को लगाया, इस सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज हो गया, और अगर इसका रेजिस्टेंस A मान लें अमीटर का, तो ये हो जाएगा हमारा R प्लस A सीरीज़ में, राइट। और इससे करंट इस समय I डैश जारी होगी। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ I डैश हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज़ V अपॉन R प्लस A, राइट। तो अंडरस्टूड है, इस समय I डैश की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन I। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमीटर हमेशा एक्चुअल से कम रीड करता है जो एक्चुअल करंट जा रही है, ठीक है, हमेशा लेस करंट, उससे कम करंट को रीड करता है। अच्छा, तीसरा कि अगर आप देखो यहाँ पे इसने ऐड कर दिया रेजिस्टेंस, अगर A को हम 0 कर दें तो ये I और I डैश क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब आइडियल अगर अमीटर हो तो उसका रेजिस्टेंस यानी A की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो एक और चीज़ क्लियर हो गई कि अगर आइडियल अमीटर मुझे चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस 0 हो, या अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो, इक्वलेंट टू जो भी रेजिस्टेंस के अलॉन्ग हमने मेज़र करना है, ठीक है। इसका 1000 हो तो ये 0.1 ओम हो जाए, इस तरह हो जाए, तो हमारे नियरली इक्वल एक्चुअल करंट को रीड कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक और चीज़ हमने पॉइंट आउट कर लिया यहाँ पे कि एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए, राइट गाइस। तो अब हमें यहाँ पे देखना है, अच्छा अब डिफरेंस हम लोग देखते हैं इसमें क्या है, दैट इज़
आई, अच्छा इसमें से ज़्यादा हमें पता चल गया आई डैश कम है, तो हम क्या करेंगे आई माइनस आई डैश कर देते हैं। तो और इसे लिखते हैं वी अपॉन ए माइनस वी अपॉन ए प्लस आर, और इसे हम सॉल्व करेंगे। वी को कॉमन किया, यहाँ लिखा ए प्लस, सॉरी यहाँ पे आर है, दैट इज़ वी ए प्लस आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस ए, ये लिखा। आर कैंसिल और ये हो जाएगा हमारा v इंटू ए डिवाइडेड बाई। अब आप यहाँ पे हम लोग एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वही हमने बताया इस a को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं अगर a की वैल्यू इस r से बहुत ही कम हो। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज कर लो 1000 ओम ले रहे हैं और ये 0.1 है, तो हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। और 1 to 2% अगर रहे इसका, तब भी हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो और ये हो जाएगा ए कैंसिल, ये हो गया आर इंटू आर, इसको हमने आई लिख दिया, तो ये हो गया ए बाई आर, और इसको डेल्टा आई लिख लिया, तो ये हो गया डेल्टा आई अपॉन आई इज इक्वल टू ए बाई आर, राइट। तो इस सिंपल सर्किट में हमारी जो एरर आएगा वो हमारा ए बाई आर इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, इस सिंपल सर्किट में। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या देखनी है, इस मीटर के क्रॉस सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस होगा वो। अब आपको एग्ज़ाम में कॉम्प्लिकेट कर सकता है, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस दे दे, इसके पैरेलल एक और रेजिस्टेंस लगा दे, या व्हीट स्टोन यहाँ कुछ बना दे। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये जो आर है, ये पूरे इस सर्किट में उसकी वैल्यू आर है। यहाँ पे सिर्फ आर लिखा था कैपिटल, इसलिए हमने सिर्फ आर लिया। ये आर क्या हो गया, ये मीटर में जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए उनकी इक्विवेलेंट ये आर लेंगे हम, जब हम इस शॉर्टकट मेथड से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हों, एरर निकाल रहे हों, एक्चुअल रीडिंग और जो रीडिंग एमीटर दे रहा हो, राइट गाइस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आर ऐसा नहीं कि आप कोई भी आर यहाँ पे ले लें, आर हम कौन सा ले रहे हैं, इस एमीटर की सीरीज़ में जितने भी हमारे रेजिस्टेंस इस सिंपल सर्किट की तरह जहाँ भी लगे हों, राइट गाइस। तो ये हमने निकाला। एक्चुअल रीडिंग रीड नहीं करता है, रीडिंग हमेशा कम होती है, और वो एरर कितना होता है ए बाई आर इंटू 100, राइट गाइस। ये सब चीज़ें हम लोग ने देखी, और हम अब एक सिंपल एग्जाम्पल से इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट करेंगे, और लास्ट में आए हुए क्वेश्चन जो नीट और जेई में आते हैं या बोर्ड में आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलो एक सिंपल एग्जाम्पल से ये तीनों पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक्चुअल रीडिंग और गैलोमीटर हमारा किस तरह एक्चुअल रीडिंग ऑफ करंट को रीड करता है। यस गाइज, तो हम जो भी अभी पढ़े हैं उसका एक्सप्लेनेशन एक न्यूमेरिक वैल्यू लेके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा ये सिंपल सर्किट है जहाँ 10 वोल्ट सप्लाई हो रहा है और रेजिस्टेंस में जिसकी वैल्यू 50 ओम दे रखी है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो हमारा हो जाएगा, दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू दैट इज़ 10 अपॉन 50 ओम, इट विल गिव 0.2 एम्पियर, राइट गाइस। तो मुझे 0.2 एम्पियर करंट को मेज़र करना है, और हमारे पास ये एमीटर हमने डाला, एमीटर सीरीज़ में इसके लगाया हमने, और एमीटर की वैल्यू इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए इस 0.2 एम्पियर को मेज़र करने के लिए, जिससे कि ये रेजिस्टेंस हमारा इफेक्ट ज़्यादा ना करे। तो सबसे पहले हम गैल्वेमीटर में चलते हैं और एक गैल्वेमीटर लेते हैं और इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं 0.5 एम्पियर पे, ठीक है। 0.5 एम्पियर इसको हम बनाएंगे, और तब तो वो आराम से 0.2 एम्पियर मेज़र कर लेगा जो कि यहाँ से जा रही होगी, राइट। अब यहाँ से हमारी कितनी करंट जाएगी ये तो हम अमीटर को बनाने के बाद पता करेंगे, राइट गाइस। तो चलो जल्दी से हम लोग एक गैलोमीटर लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं एमीटर में, जिसको लिमिट करंट दे देंगे हम 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर का एमीटर हम बनाएंगे, राइट गाइस। तो चलो, तो ये हमारा गैल्वेमीटर है, और गैल्वेमीटर हमारा कैसा होता है ये हम लोग को पता है, और वो होता है कुछ इसके अंदर का हम देखते हैं। ये हमारा गैल्वेमीटर है जिसकी वैल्यू इसका रेजिस्टेंस 30 ओम दे रखा है, और ये जो मेजर कर सकता है 20 एम्पियर तक, यानी आई जी की वैल्यू यहाँ पे हमारी गिवन है, दैट इज़ मैक्सिमम ये कर रख सकता है, ये हमारा 20 एम्पियर हो गया, और जी की वैल्यू हो गई हमारी 30 ओम, राइट गाइस। तो ये हमारा
गैलोमीटर हो गया और इसको मुझे कन्वर्ट करना है अमीटर में, मींस वो अमीटर कन्वर्ट करना है जो यहाँ से 0.5 एम्पियर की करंट ले सके, राइट। इसकी लिमिट तो कितनी है 20 मिली एम्पियर, तो अगर ये करंट 0.5 एम्पियर इसमें जाएगी तो ये बर्न हो जाएगा और ये निडल कहीं पे स्टिक हो जाएगी। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो शंट रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं, ये आया शंट रेजिस्टेंस और इसको हम लोग ने गैलोमीटर से कनेक्ट किया, ये हो गया हमारा शंट रेजिस्टेंस। तो अब हम ये शंट रेजिस्टेंस जो ये हमारा S है इसकी वैल्यू हमें निकालेंगे। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं शंट रेजिस्टेंस की। इसमें से करंट हमारी मैक्सिमम कितनी आ सकती है, दैट इज़ 20 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से हमारी कितनी आ सकती है, दैट इज़ 20 मिली एम्पियर, और यहाँ से बची हुई करंट जाएगी दैट इज़ 0.5 एम्पियर माइनस 20 मिली एम्पियर। अब ये 20 मिली एम्पियर हमारी मैक्सिमम करंट यहाँ से गई, मींस अगर ये सिंपल जाती तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन करता, राइट। जब हम अमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इस स्केल पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम शंट की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ये शंट जो S है इसकी वैल्यू आएगी हमारी, दैट इज़ S इज़ इक्वल टू IG अपॉन I माइनस IG, ये हम लोग ने अभी पढ़ा है, इंटू G, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ IG की वैल्यू हमारी 20 मिली एम्पियर दे रखी है, और यहाँ पे हम 0.5 एम्पियर माइनस 20 मिली एम्पियर करेंगे इंटू G, ये 30 हो गया। और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 20 मिली एम्पियर, ये 20 रख लेते हैं और ये 500 कर लेते हैं माइनस 20 इंटू 30, और ये लिख देंगे हम 20 अपॉन 480 इंटू 30, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा दैट इज़ 1.25 ओम, राइट गाइस। ये हमारी वैल्यू हो गई शंट रेजिस्टेंस की, यानी ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1.25, राइट। अब यहाँ से हमारी जो करंट जा रही होगी वो कितनी जा रही होगी, हम इसको माइनस करके देख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारा 480 मिली एम्पियर। यहाँ से जा रही होगी मुझे 480 मिली एम्पियर, राइट गाइस। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ जा रही होगी, तो यहाँ से 20 मिली एम्पियर जा रही है और यहाँ से 480 मिली एम्पियर जा रही है। अब आप इस 20 मिली एम्पियर जो यहाँ से जा रही है, इस समय ये जो स्केल अमीटर जब हम बनाएंगे, ये गैलोमीटर का स्केल है, ये हमारा चेंज हो जाएगा। किस तरह चेंज होगा, जो हम लोग ने वहाँ पे निकाला है एम्पलीफाइंग फैक्टर, वो m लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं m इज़ इक्वल टू, हमने पढ़ा है वहाँ पे क्या था, दैट इज़ G प्लस S डिवाइडेड बाई S, और ये हो जाएगा G हमारा कितना है, दैट इज़ 30 प्लस 1.25 डिवाइडेड बाई S की वैल्यू 1.25 आई, और इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी, दैट इज़, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 प्लस 30 बाई 1.25, और इसकी वैल्यू को हम जब कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 24 इट विल बिकम 25, राइट गाइस। तो ये एम्पलीफाइंग फैक्टर आ गया 20। तो अब हम इस स्केल को चेंज कर देंगे, 25 इंटू 20 इट विल लीड, हम करेंगे तो कितना आएगा 25 इंटू 20 मिली एम्पियर, जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500 मिली एम्पियर, और ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर, राइट गाइज। तो यहाँ पे जब हम मीटर कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारा रीडिंग दे रहा होगा ये हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, दैट इज़ 0.5 एम्पियर, और 10 तक हम अगर इसको मेज़र करेंगे तो अब हम 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ लगाएंगे, 10 मिली एम्पियर है तो 10 इंटू हम अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगा रहे हैं 25, 250 हो गया, और दैट इज़ एम्पियर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ही रीड करेगा 0.25 एम्पियर, राइट गाइस। तो ये हमारा गैलोमीटर कन्वर्ट हो गया किस में, मीटर में, और ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ किया। गैलोमीटर वही है, करंट वही जा रही होगी, वही जा रही है 20 मिली एम्पियर मैक्सिमम, बट 20 मिली एम्पियर के लिए मैक्सिमम ये क्या दे रहा है हमारा 0.5
एम्पियर। इसी करस्पॉन्डिंग इससे 10 एम्पियर जाएगी तो 0.25 और जितनी भी जाएगी उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे निडल आके रुक जाएगी और ये स्केल जो हमारा 10-20 का है ये चेंज हो जाएगा इसमें, राइट गाइस। तो ये जो गैल्वेमीटर है हमारा शंट लगाने के बाद कन्वर्ट हो गया किसमें, अमीटर में। तो ये गैल्वेमीटर था हमारा और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 0.5 और 0.25, राइट गाइस। तो अब हम चलते हैं अपने उस न्यूमेरिक वैल्यू पे। हमने यहाँ से निकाल लिया m की वैल्यू 25 है और इसका इक्वलेंट भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, राइट गाइस। यानी जो अमीटर बन रहा है उसका रेजिस्टेंस हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर आप ये हमारा शंट रेजिस्टेंस आ गया, हमारा ये गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस है S, गैल्वेमीटर रेजिस्टेंस हो गया हमारा G और इसको हम लोग लिखते हैं पैरेलल में हो गया और ये लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा 30 ओम। इसका इक्वलेंट हम निकालेंगे तो आ जाएगा, यानी अमीटर का जो इक्वलेंट आ जाएगा, अमीटर का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, दैट इज़ ये दोनों पैरेलल में हैं तो S इंटू गैल्वेमीटर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय S प्लस G, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया। S की वैल्यू हमने निकाल रखी 1.25 और G हमें मालूम है 30 डिवाइडेड बाय 1.25 प्लस 30 और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी हमारी, दैट इज़ 30 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 31.25 और इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी 1.2 ओम, राइट गाइस। तो अमीटर का हमारा रेजिस्टेंस क्या आ गया यहाँ पे 1.2 ओम, जो हमने यहाँ पे इस चीज़ को निकाला। तो चलो अब हम लोग अपने सर्किट पे चलते हैं और वहाँ पे इन वैल्यू का यूज़ करते हैं और फिर वापस आएंगे हम लोग यहाँ पे। तो अमीटर का रेजिस्टेंस आ गया हमारा 1.2 ओम और यहाँ पे अब हम आई डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, दैट इज़ 10 वोल्ट है, दैट इज़ R50 प्लस 1.2 ओम हो गया और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, दैट इज़ 10 अपॉन 51.2 और इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.195 एम्पियर। देखा यहाँ पे एक्चुअल करंट कितनी फ्लो कर रही थी 0.2 एम्पियर, अब यहाँ पे कितनी करने लगी 0.95 एम्पियर। और अगर अब एरर आप निकालो तो आप निकाल सकते हो यहाँ से डेल्टा आई, ये हो जाएगा हमारा, दैट इज़ 0.005 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100। आप जब करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2, इट विल बिकम 2.5% एरर आएगा, राइट गाइज। और हम वैसे भी निकाल सकते थे अपना फॉर्मूला जो देखा था, दैट इज़ 1.2 है डिवाइडेड बाई 50, जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 इंटू 100 कर देंगे तो ये आएगा 2.4%। वो हम लोग ने अप्रॉक्सीमेशन लिया था ए प्लस आर का, ये विदाउट अप्रॉक्सीमेशन है, राइट गाइज। तो ये सिंपल हमारा एरर आया। अब यहाँ से करंट हमारी कितनी जा रही है, दैट इज़ 0.195 एम्पियर। अब आप देखो हमारे गैल्वेमीटर में ये कहाँ पे आके रुकेगी, IG हम यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम चलते हैं अपने वापस पे, यानी अब मुझे ये करंट मेज़र करेगी, किस तरह मेज़र करेगी हमारा गैल्वेमीटर वो देखते हैं, ठीक। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, गैल्वेमीटर के थ्रू कितनी करंट जा रही है, यानी IG की वैल्यू। तो चलो वापस अपने गैल्वेमीटर पे चलते हैं, ये हम पूरा क्लियर करते हैं फिर से। M इज़ इक्वल टू हमने यहाँ 25 निकाला था और यहाँ से अब करंट आ रही है 0.195 एम्पियर। अब आप देखो यहाँ से ये करंट आई 0.19 एम्पियर 195 एम्पियर, तो अब ये डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड का बेसिक रूल हम लोग लगा लेंगे। ये अब 480 नहीं रहेगी, ये काट देते हैं। और अब आप किस तरह डिवाइड करेंगे, मुझे इसके थ्रू चाहिए करंट, ठीक है। अब हम इसके थ्रू करंट निकालेंगे तो करंट डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो इसके थ्रू हमारी क्या है, IG जो हमारी आ जाएगी, दैट इज़ IG लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, दैट इज़ IG की वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करेंगे, इस समय कॉइल से जो करंट जा रही होगी
वो होगी दैट इज शंट रेजिस्टेंस, दूसरे का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय 30 प्लस 1.25 इंटू 0.195, राइट। ये करंट जारी होगा और इसकी वैल्यू जब हम करें निकालेंगे तो 1.25 31.25 इंटू 0.195, और इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 0.0078, राइट। ये करंट की वैल्यू यहाँ से जाएगी और हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 25, तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 25 तो इट विल गिव एक्चुअली, ये यहाँ से जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमें चाहिए क्योंकि गैलोमीटर होता तो इतनी करंट यहाँ पे ये शो करती, राइट। ये सब एम्पियर में है, आप मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा हमारा 7.8 मिली एम्पियर, राइट। और 0.95 एम्पियर है जो हमारी करंट मेज़र करनी है, एम्पियर्स को मिली एम्पियर में आप कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगी हमारी 195 मिली एम्पियर, राइट। तो इसको मेज़र करना है और हमारी लिमिट क्या है 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अब ये एक्चुअली करंट इसमें आईजी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 7.8 मिली एम्पियर, और ये यहाँ से जाएगी, ये जो डिफ्लेक्शन देती है अगर ये जो 10-20 का स्केल है तो ये हमें 7.8 तक देती, यहाँ पे देती है, यहाँ पे देती 7.8, ये यहाँ पे दे रही होती, ठीक है। तो ये गैलोमीटर का होता 7.8, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 0.195 एम्पियर, राइट, या 195 मिली एम्पियर। दैट गैलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू मीटर। डिटेल में हमने आपको बताया कि किस तरह एक गैलोमीटर को हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देते हैं एमीटर में, राइट गाइस। तो अब चलो जल्दी से एक आईटी और नीट में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाफट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपका जो मीटर का, ये जहाँ हमारा मेजरमेंट का, राइट। तो फटाफट चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि मेन है, अपना टारगेट है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल अगर सॉल्व नहीं होता तो बेकार है फिजिक्स को पढ़ना, राइट गाइस। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बीच से आप देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, राइट गाइस। तो चलो फटाफट एक न्यूमेरिकल करते हैं। Yes guys, after a long discussion of converting gallonmeter ammeter, चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का प्रॉब्लम जो है वो ये है, a galvanometer having 30 divisions has current sensitivity of 20 microampere per division. It has a resistance of 25 ohm. How will you convert it into an ammeter measuring अप टू 1 एम्पियर, राइट गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट यहाँ डिस्कशन का है कि ये करंट सेंसिटिविटी दे रखी है, जबकि यूनिट जो है इस फिज़िकल क्वांटिटी का ये करंट सेंसिटिविटी का नहीं है, ये एक्चुअली फिगर ऑफ मेरिट का है, या यहाँ पे हम फिगर ऑफ मेरिट लिखें, जैसा भी लिखें। पेपर सेटर जिसने भी किया है ये थोड़ा सा मिस कर गया है, तो आप यहाँ पे फिगर ऑफ मेरिट लिख लें या इसको रिवर्स कर दें, एनीवे। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपने इस यूनिट से ही इसको पकड़ लेना है कि 20 माइक्रोएम्पियर पर डिवीज़न है ये। तो अगर हम गैलोमीटर को देखें, इसके ऊपर ये डिवीजन्स होते हैं और एक डिवीज़न ये कह रहा है 20 माइक्रोएम्पियर है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे 30 हैं, तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो गई, यानी इस गैलोमीटर की वो हो जाएगी हमारी 30 इंटू 20 माइक्रोएम्पियर, राइट गाइस। तो ये आईजी की वैल्यू हो जाएगी। और करंट सेंसिटिविटी तो हम लोगों ने पढ़ा है, जो मिस कर गया है पेपर सेटर, ये है हमारा करंट सेंसिटिविटी, ये होता है हमारा थीटा बाई आई। इसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, थीटा बाई वी। और ये जो दे रखा है एक्चुअली फिगर ऑफ मेरिट दे रखा है, ये 1 बाई करंट सेंसिटिविटी होता है, राइट गाइस। तो यहाँ से हमने अभी निकाला आईजी, ये आईजी हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया हमारा 30 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर, और ये हम कन्वर्ट कर दिया
600 माइक्रो एम्पियर में, और इसको हमने लिख दिया 0.6 मिली एम्पियर, राइट गाइज। यूनिट का ध्यान देंगे, और इसमें यानी करंट कितनी जा सकती है हमारी 0.6 मिली एम्पियर एंटर कर सकती है। इससे ज़्यादा करेगी तो ये कॉइल जल जाएगा, और इसमें एक्चुअली यहाँ मेज़र करना है मुझे 1 एम्पियर, या कह सकते हैं 1000 मिली एम्पियर। तो इसको मुझे डाइवर्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए हमने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। ये हो गया हमारा S, तो बची हुई करंट इधर से जाएगी, तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये लिमिट है इसलिए वैल्यू इसकी चूज़ करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये हमने 0.6 मिली एम्पियर हमने माइनस कर दिया, राइट गाइज। तो ये करंट इधर से जाएगी, और इन्होंने हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है कि ये करंट मेजर पार्ट ऑफ दिस करंट जाएगी, तब भी ये इस रीडिंग को 1 एम्पियर को यहाँ बताएगा गैलोमीटर। डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले, राइट। तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू, दैट इज़ आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी होता है ये। और अगर नहीं भी याद है ये फॉर्मूला तो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों के बीच वोल्टेज हमारा सेम है, मतलब शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे गैलोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, और इसका हमारा 25 ओम दे रखा है। तो ये वोल्टेज हमारा देखेंगे और ये इक्वल कर देंगे इसके शंट के अक्रॉस। तो शंट के अक्रॉस वोल्टेज हो गया दैट इज रेजिस्टेंस इनटू करंट हो गया, दैट इज़ 0.6 मिली एम्पियर में है, और इधर भी हमने मिली एम्पियर में लिखा हुआ है, तो लिख देंगे 25 इंटू 0.6, राइट गाइज। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 25 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 999.4, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अपॉन 999.4, और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.015 ओम हो जाएगी, राइट गाइज। सिंपल प्रॉब्लम था, कोई टफ नहीं था, और प्रॉब्लम्स हम लोग को लास्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा 7th लेक्चर जब होगा, जहां हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हों जेई और नीट पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे बेस, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वहाँ हम लोग कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। वहाँ भी हम डिटेल में देखेंगे, राइट गाइस। तो देखना मत भूलेगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विथ बेल आइकन, राइट गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।